Hello friends, good morning all of you. भारतीय संविधान के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। हर देश का अपना एक संविधान होता है, उसी प्रकार से भारत देश का भी अपना एक संविधान है। भारत देश के संविधान के बारे में कहा जाता है कि भारत का संविधान सबसे विस्तृत संविधान है, लिखित संविधान है। भारत के संविधान को आधिकारिक संविधान भी कहा जाता है। तो संविधान के निर्माण के लिए या संविधान का जो निर्माण संविधान सभा ने किया, उस विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया। संविधान सभा ने भारत के संविधान का निर्माण किया। संविधान सभा का जो कंसेप्ट है वो सबसे पहले 1922 में महात्मा गांधी जी ने दिया। महात्मा गांधी जी ने माना 1922 में कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए, क्योंकि जब तक संविधान सभा नहीं होगी संविधान का निर्माण नहीं हो पाएगा। इसलिए सबसे पहले 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने कहा कि संविधान सभा होनी चाहिए। 1940 में अंग्रेज़ों ने मान लिया कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। अंग्रेज़ों ने स्वीकार कर लिया अगस्त प्रस्ताव 1940 में कि संविधान सभा होनी चाहिए, लेकिन हमने इसको स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उसमें उन्होंने ये कंडीशन रखी कि इस संविधान सभा में मुख्यतः अंग्रेज़ लोग शामिल होंगे। मुख्यतः अंग्रेज़ लोग शामिल होंगे तो भारतीय इसमें शामिल नहीं होंगे। इसलिए हमने इस बात को अस्वीकार कर दिया। इसके 2 साल के बाद 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव में फिर अंग्रेज़ी सरकार ने कहा कि भारतीयों के लिए संविधान सभा होनी चाहिए, लेकिन इस बात को भी हमने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि संविधान सभा का जो निर्माण है वो युद्ध की समाप्ति के बाद किया जाएगा। संविधान सभा का निर्माण जो उस समय सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, उसकी समाप्ति के बाद संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा, जो कि हमने इसको भी स्वीकार नहीं किया। इसलिए महात्मा गांधी जी ने 1942 के क्रिप्स प्रस्ताव को कहा कि ये पोस्ट डेटेड चेक है, ये एक ऐसा चेक है जिसका बैंक ही दिवालिया हो गया। इसके बाद इंग्लैंड में एटली की सरकार आई और 1946 में कैबिनेट मिशन को भारत भेजा। इसी कैबिनेट मिशन के तहत ही भारतीय संविधान सभा का निर्माण किया गया। 1946 में जो कैबिनेट मिशन भारत आया उसमें मुख्यतः 3 अंग्रेज लोग भारत आए। इसके जो अध्यक्ष थे सर पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन 1946 के अध्यक्ष थे। अन्य सदस्य स्टेफर्ड क्रिप्स, जो कि क्रिप्स प्रस्ताव के सदस्य भी रहे हैं, A.V. अलेक्जेंडर, ये 3 सदस्य कैबिनेट मिशन 1946 के तहत भारत आए और भारतीय संविधान सभा का निर्माण भी इस कैबिनेट मिशन 1946 के तहत किया गया। कैबिनेट मिशन 1946 ने कहा कि भारतीयों के लिए जो संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा उसमें कुल 389 सदस्य होंगे, 389 सदस्य होंगे। ये 389 सदस्य का जो आंकड़ा है ये इस प्रकार से आया कि उस समय जो भारत की संख्या लगभग 40 करोड़ थी और उन्होंने कहा कि एक जो मेंबर है वो 10 लाख सदस्यों का प्रतिनिधित्व करेगा। तो इस प्रकार से 40 करोड़ की जनसंख्या होने के कारण भारत की उस समय से संविधान सभा का जो आंकड़ा वो 389 आया। 389 सदस्यों में से कितने सदस्य निर्वाचित होंगे, कितने सदस्य मनोनीत? तो इस प्रकार से 389 सदस्यों में 292 + 4 सदस्य तो निर्वाचित थे, जो कि अंग्रेज़ भारत से थे। 292 + 4, ये 4 जो सदस्य है वो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से लिए गए। जैसे कि वर्तमान में हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसी प्रकार से 4 जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र हैं वो निर्वाचित हुए। और इसके अलावा अंग्रेज़ी भारत के 292 सदस्य हैं, यानी कि कुल 296 सदस्य जो अंग्रेज़ी भारत से लिए गए थे ये निर्वाचित थे
इसके अलावा जो 93 सदस्य हैं ये मनोनीत थे, ये देसी भारत से थे, देसी रियासतों से थे जिनके की राजा महाराजा का शासन था। तो ये 93 सदस्य मनोनीत और 296 सदस्य निर्वाचित थे। 4 जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र हैं वो इस प्रकार से हैं: दिल्ली, अजमेर मेरवाड़ा, कुर्ग कर्नाटक, बलूचिस्तान अभी जो पाकिस्तान में है। 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र इसमें शामिल थे, जिसमें दिल्ली, अजमेर मेरवाड़ा, कुर्ग कर्नाटक, बलूचिस्तान जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। संविधान सभा की जो पहली बैठक है 9 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा की पहली बैठक, फर्स्ट जो मीटिंग है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। 9 दिसंबर 1946 की पहली बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, टेम्परेरी हेड बनाया गया। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष क्यों बनाया गया? क्योंकि संविधान सभा में यही सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, सबसे ज़्यादा एज के व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसीलिए 9 दिसंबर 1946 की जो पहली बैठक हुई उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। चूँकि जो पहली बैठक है संविधान सभा की उसको मुस्लिम लीग ने उसका बहिष्कार कर दिया था, इसीलिए इस संविधान सभा में यानी कि जो पहले मीटिंग हुई उसमें केवल और केवल 207 ही सदस्यों ने भाग लिया, क्योंकि मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया था। और पहली मीटिंग में केवल 9 महिलाएं शामिल थी। मुस्लिम लीग ने जो इसका बहिष्कार कर दिया था, इसलिए इंग्लैंड के जो पूर्व प्रधानमंत्री चर्चिल थे उन्होंने ये कहा कि संविधान सभा की तो ये एक ऐसी बैठक है, बैठक एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। यानी कि एक ऐसी बैठक है, एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है, क्योंकि इसमें 389 सदस्यों में से केवल 207 सदस्यों ने भाग लिया था, बाकी सदस्यों ने भाग नहीं लिया और केवल 9 महिलाओं ने इसमें भाग लिया। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। इसके ठीक 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। इस उद्देश्य प्रस्ताव के उद्देश्य थे कि संविधान में क्या प्लान करना है, किस प्रकार के उद्देश्य होने चाहिए, कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, किस प्रकार से शासन व्यवस्था होगी, वो इस उद्देश्य में, इन सभी उद्देश्यों में थी। तो जो कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा, लेकिन यह उद्देश्य प्रस्ताव उस समय स्वीकार नहीं किया गया, जो कि 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। संविधान सभा में अनेक प्रकार की समितियां, कुल 24 समितियां इसमें शामिल थी और मुख्य जो समिति है वो प्रारूप समिति है, ड्राफ्टिंग कमेटी है। सभी जानते हैं कि प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति का निर्माण 29 अगस्त 1947 को किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी कहा था कि अगर मैंने कोई अच्छा कार्य किया है तो वो यही किया है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को प्रारूप समिति का सदस्य बनाया है, अध्यक्ष बनाया है। तो इस प्रकार से प्रारूप समिति जिसने कि संविधान का प्रारूप तैयार किया है उसमें कुल 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति की स्थापना 29 अगस्त 1947 को हुई। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इसके अलावा 6 और सदस्य थे। इसमें तो कुल 7 सदस्य थे। अन्य सदस्यों में गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला जो कि एक मुस्लिम सदस्य थे, के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी पक्के कांग्रेसी थे, टी.टी. कृष्णमाचारी और माधवराव, ये सदस्य प्रारूप समिति में शामिल थे। इसी के साथ साथ संविधान सभा के अनेक अधिवेशन भी हुए हैं। संविधान सभा में कुल 12 अधिवेशन हुए हैं।
12 अधिवेशन इस प्रकार से हम कह सकते हैं 11+1। अंतिम जो अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ उसको भी अगर हम इसमें ऐड कर लेते हैं, शामिल कर लेते हैं, तो संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए हैं। अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ। भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं शामिल थी। संविधान सभा में 15 महिलाएं भी शामिल थी। इनमें बेगम अयाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला शामिल थी। संविधान सभा में 15 महिलाओं में से बेगम अयाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला शामिल है। भारतीय संविधान का निर्माण 26 नवंबर 1949 को हो गया था। संविधान बनकर तैयार 26 नवंबर 1949 को हो गया था और इसी दिन संविधान को आंशिक रूप से, अपूर्ण रूप से लागू किया गया था, जिसमें केवल और केवल 16 अनुच्छेद को लागू किया गया, क्योंकि भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान में 22 भाग है, 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। तो इस प्रकार से जब 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से संविधान को लागू किया गया, इस दिन केवल और केवल 16 अनुच्छेद को लागू किया गया। बाकी शेष जो रिमेनिंग जो पार्ट हैं, शेष जो अनुच्छेद है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुई। इसी के साथ साथ जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था तो उसमें अनेक लोगों ने सिग्नेचर किए और भारतीय संविधान पर अंतिम रूप में केवल और केवल 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। हालांकि 389 सदस्य संविधान सभा में थे, लेकिन सिग्नेचर करने वालों की संख्या केवल और केवल 284 सदस्य थे, क्योंकि अनेक ऐसे सदस्य थे जिन्होंने कहा कि हम इस संविधान के पक्ष में नहीं हैं। तो इस प्रकार से सिग्नेचर करने वालों की संख्या भारतीय संविधान सभा में 284 थी। 284 सदस्यों में से जो पहले सिग्नेचर हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री ने संविधान पर जो है वो पहले सिग्नेचर किए, पहले हस्ताक्षर किए। इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अंतिम हस्ताक्षर संविधान पर किए, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अंतिम हस्ताक्षर किए। इसी के साथ साथ जो हमारी संविधान सभा है वो अलग अलग प्रकार से कार्य भी उस समय कर रही थी। वैसे संविधान सभा का मुख्य कार्य संविधान निर्माण का होता है। संविधान सभा संविधान का निर्माण करती है, लेकिन संविधान सभा यहाँ संविधान निर्माण के साथ साथ संसद के रूप में भी कार्य कर रही थी। जब संविधान सभा संविधान निर्माण का कार्य कर रही थी तब इसके अध्यक्ष जो है हेड है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते थे। संविधान निर्माण के रूप में जब संविधान सभा के द्वारा कार्य किया जाता था, उसकी जो देख रेख है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के तहत होती थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके हेड थे, अध्यक्ष थे। लेकिन जब संविधान सभा संसद के रूप में, पार्लियामेंट के रूप में कार्य करती थी, तब इसके जो अध्यक्ष है वो जीवी मावलंकर होते थे। यानी कि संविधान सभा जब सुबह की शिफ्ट में संविधान निर्माण से संबंधित कार्य कर रही हैं, तब इसके दो अध्यक्ष है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते थे, और शाम की शिफ्ट में जब संसद के रूप में कार्य कर रही है तो इसके अध्यक्ष जीवी मावलंकर होते थे। इस प्रकार से संविधान सभा केवल संविधान निर्माण का कार्य ही नहीं कर रही थी, बल्कि संविधान निर्माण के साथ साथ संसद के रूप में भी कार्य कर रही थी। और इस प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं कि भारतीय संविधान का जो पहला संशोधन 1951 में हुआ, भारतीय संविधान का सबसे पहला संशोधन 1951 में हुआ, ये इसी संसद के द्वारा किया गया है। यानी कि संविधान सभा जो संसद के रूप में कार्य कर रही थी, उसी संसद के द्वारा 1951 में जो पहला संशोधन 9वीं अनुसूची और अनुच्छेद 31C को लेकर हुआ है, वह है संशोधन संसद जो हमारी संविधान सभा संसद के रूप में कार्य है, जीवी मावलंकर की अध्यक्षता में, उसी के द्वारा किए गए। तो भारतीय संविधान का जो निर्माण है वो इस प्रकार से हुआ, और भारत का संविधान आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ,
लेकिन पूर्ण रूप से भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा अनुच्छेद 395 अनुच्छेद हैं, 22 इसमें भाग हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं, 4 अनुसूचियाँ बाद में जोड़ी गई हैं। मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियाँ थी, 4 अनुसूचियाँ बाद में संशोधन के द्वारा जोड़ी गई हैं। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूची, 22 भाग व 395 अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान का निर्माण 2 साल 11 महीने 18 दिन में हुआ और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का रोल भारतीय संविधान में बहुत ज़्यादा रहा है। संविधान के जनक के रूप में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। के.वी. राव ने भी डॉक्टर अंबेडकर को संविधान की जनक व जननी का नाम दिया है कि संविधान की जनक व जननी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। के.वी. राव ने ये कहा। इसी के साथ साथ जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, हमारे पहले अध्यक्ष भी, स्थायी अध्यक्ष जो संविधान सभा के रहे हैं, उन्होंने भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में कहा कि ये एक स्किल्ड पायलट थे, दक्ष पायलट थे। एक हवाई जहाज़ का चलाने के लिए जिस पायलट की ज़रूरत होती है, स्किल्ड जो पायलट की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार से संविधान निर्माण के समय में जो स्किल्ड पायलट की जो भूमिका निभाई है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निभाई है। इसीलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इन्हें दक्ष पायलट का भी नाम दिया।